हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर की असीम अनुकंपा से आप और आपका परिवार, आपके इष्ट मित्र साथी सभी सकुशल होंगे। मैं एमपी सर आप सभी का एसबी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित वन पथ पर। जो परीक्षा की दृष्टि से इसके 5 भाग दिए गए हैं, 5 पद दिए गए हैं और पांचों पाद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंस हैं। तो सबसे पहले मैं पद को पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद में एक एक शब्द की मीनिंग बताऊंगा, अर्थ बताऊंगा। उसके बाद फिर व्याख्या करेंगे। देखिए क्या है कि पुरते निकसी रघुबीर बधु धर धीदय मृग में डग तोय झलकी भल भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवे फिर बूझत है चलनो अब कैतिक पर्ण कुटी करी है कि तो हुई ते की लखे आतुरता प्य की अखियां अत्याचार चली जल चुई। ये पहला पद है और पहले पद में देखिए एक शब्द की मीनिंग जो बच्चे लिखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। पुर मीन्स नगर या गांव या शहर, और कहीं कहीं पर पुर मीन्स राजमहल घर भी होता है। ते मीन्स से और निकसी मीन्स निकलना। रघुबीर बधु मीन्स भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी अर्थात सीता जी। और धैर्य माने धरना। धीर मीन्स धीरे से या धैर्य के साथ। मग मीन्स रास्ता। डग मीन्स कदम और दोय मीन्स दो भी कह सकते हैं। हालांकि दो लिखा तो दो बोलेंगे, नहीं तो उसका मतलब थोड़ी दूर भी होता है। फिर झलकी। झलकी मीन्स झलकना, निकलना। भारी भाल कनी जलकी लिखा है मीन्स पसीने की बूंदे। पुट मीन्स कोमल। सूख मीन्स सूख गए। मधुराधर मीन्स मुलायम, कोमल कोमल। अधराधर मीन्स होंठ, वही मीन्स उनके। फिर बूझत है अर्थात वे पूछती हैं। चलनो मीन्स चलना। अब मीन्स कैटिंग मीन्स कितना। पर्ण कुटी मीन्स पत्तों की, घास फूस की। कुटी मीन्स झोपड़ी। करिहो मीन्स बनाएंगे। कित मीन्स कहाँ। वही मीन्स है, ठीक। और ते मीन्स पत्नी। लख मीन्स देख करके। आतुरता मीन्स व्याकुलता, परेशानी, दुख, मुसीबत। और प्य मीन्स पति। अखियां मीन्स आंखों से। अतिचार चली जल की जल चुए अर्थात आंखों से आंसू निकलना। तो ये थी एक एक शब्द की मीनिंग। लेकिन बेटा परीक्षा का नियम है कि जब कोई भी पद चाहे कविता का हो और चाहे कहानी का हो, यानी गद्य में, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं संदर्भ। पहले हेडिंग जो पैरा, जो श्लोक, जो कविता हम करने जा रहे हैं व्याख्या, उसको डॉट डॉट करते। तो देखो मैंने लिख दिया है कि पुरते निकसी और डॉट डॉट करते हुए हम चले गए जल चुई, लिखा है। उसके बाद में हम पहली हेडिंग डालते हैं संदर्भ। और संदर्भ में वो चीज हम लिखते हैं जो पाठ से लिया गया है, उसके लेखक का नाम पाठ। तो लिखेंगे, देखते हैं क्या कि प्रस्तुत पद्यांश। अब एक कविता है इसलिए पद्यांश लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कवितावली, ये श्री रामचरितमानस की कथा नहीं है, कवितावली के वन पथ पर, ये पाठ का नाम है, वन पथ पर नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं।
ये हो गया बच्चों संदर्भ। अब दूसरी हेडिंग हम डालते हैं प्रसंग, और प्रसंग में ये होता है कि उस पद में, उस पाठ में किसके बारे में चर्चा की गई है, किसके बारे में बातचीत हुई है, किसके बारे में वर्णन किया गया है, इस कविता में, इस पाठ में क्या बताया गया है, तो उसको बोलते हैं प्रसंग। देखो मैंने 4 प्रकार से आपको बताने का प्रयास किया। तो प्रसंग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद, तो पद जो चल रहा है, और फिर मैंने लिख दिया पाठ, यानी एक पाठ में एक बार आपको संदर्भ लिखना है, एक ही बार प्रसंग लिखना और व्याख्याएं अलग अलग, इसलिए मैंने लिख दिया है कि प्रस्तुत पद एवं पाठ में कवि ने, अगर आप राइटर का नाम नहीं जानते तो कवि लिख सकते हैं, और राइटर का नाम जानते हैं तो तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, जो भी होगा उसका नाम लिख देते हैं। तो कवि ने भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के वन पथ पर जाने का वर्णन किया है। यानी प्रसंग में यह बताया गया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जब वन पथ पर जा रहे थे तो उनके साथ कौन सी घटनाएं घटी या उन्होंने क्या बातचीत की, तो उसका वर्णन किया जाता है। ओके, अब तीसरी बात आती है व्याख्या। ये महत्वपूर्ण, और ये यूपी बोर्ड के हिसाब से 10 नंबर का आता है। तो 10 नंबर में 1 नंबर का संदर्भ हो जाएगा, 1 नंबर का प्रसंग हो जाएगा, और 8 नंबर की व्याख्या हो जाती है, या फिर 7 नंबर की व्याख्या होती है, और एक चौथी हेडिंग और पड़ जाती है काव्य सौंदर्य या साहित्यिक सौंदर्य। तो साहित्यिक सौंदर्य कहानियों में होता है, काव्य सौंदर्य कविता में होता है। मैंने अभी वो नहीं लिखा काव्य सौंदर्य, मैं आखिर में लिख दूंगा सभी पूरे का, 5 का। तो देखिए व्याख्या में क्या है कि कवि कहता है कि श्री राम की पत्नी सीता जी नगर से निकली और धैर्य धारण करके थोड़ी ही दूर चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं, और यहाँ पर रच छूट गया, और उनके कोमल कोमल, 2 बार टू बना दिया, उनके कोमल कोमल होंठ सूख गए। फिर वे श्री राम जी से पूछने लगी कि अभी और कितना चलना बाकी है, अभी और कितना चलना बाकी है, क्वेश्चन मार्क होगा बेटा, अभी और कितना चलना बाकी है, आप घास फूस और पत्तों की झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। फिर क्वेश्चन मार्क हो गया, प्रश्न पूछा है। पत्नी सीता की व्याकुलता को देखकर, को 2 बार हो गया है, एक बार इरेज कर देंगे। पत्नी सीता की व्याकुलता को देखकर पति श्री राम की आंखों से आंसू बहने लगे। तो बेटा ये पहले पद की व्याख्या हो गई, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां मैं आपके सामने उसकी भी व्याख्या प्रस्तुत करूंगा मीनिंग के साथ। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित पहले पद की व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम दूसरे पद को पढ़ते हैं और एक एक शब्द की मीनिंग, अर्थ को जानते हैं, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। तो देखिए दूसरा पद क्या है। जल को गए लखन है लरिका, परिखों चाह घरिक होए ठाढ़े, और पूछ पसेऊ बयारी करूं, और पाए पखरियो भूसुर ठाढ़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिके, बैठ विलंब लोकंटक काढ़े, और जानकी नाह को नेहु लख्यु, पुलक्यु तन बार बिलोचन बाढ़े, पुलके तन बार बिलोचन बाढ़े। तो बच्चों ये हो गया दूसरा पद। अब देखो, जल को गए हैं लखन लड़का, लड़का मीन्स पुत्र और लखन मीन्स लक्ष्मण जी, और परिखों मीन्स प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, अंग्रेजी में कहते हैं वेट करना, ठीक। और पिए माने पिया, स्वामी, नाथ, प्राण देवता, और छाह मीन्स छाया, घड़ीक मीन्स एक घड़ी, 1 मिनट,
होए ठाढ़े, ठाड़ हो करके, रुक करके, विश्राम करके। और पोंछ मीन्स पोछना, पसेऊ मीन्स पसीना, जाति से संबंधित नहीं बात है। पोंछ मीन्स पोछना, पसेऊ मीन्स पसीना। कोई भी बच्चा इसका जाति संबंधी नहीं लेगा कि पासी बिरादरी बापरे, नहीं, यहाँ पर पसेऊ मीन्स पसीना। और बयार मीन्स हवा करना, पल्लू से हवा, करो मीन्स करना, अरु मीन्स और, पाइन मीन्स पैर, और पखरियों मीन्स पखारना यानी साफ करना, जैसे धूल मिट्टी लगी हो पोंछ देना, कांटे गड़े हो निकाल देना, ठीक। और भूसुर ठाड़े, भूसुर मीन्स जली हुई, तपती हुई, रेत से, भूमि से, ठीक। उसके बाद तुलसी रघुवीर प्रिया जान के, प्रिया मीन्स पत्नी, श्रम मीन्स थकी हुई, जान क्या लिखा है, जान करके, समझ करके, बैठ मीन्स बैठा, बैठना। और विलंब मीन्स बिना देर के हुए, लव कंटक काढ़े, कांटे निकालने लगी, ठीक है, कांटे निकालना। जानकी मीन्स सीता जी, और नाह मीन्स ऐसा, और नेह मीन्स प्रेम, लखयो मीन्स देख कर, पुलको मीन्स प्रसन्न होना, खुश होना, तन मीन्स शरीर, बारी बिलोचन बढ़े, नेत्रों से जल बहने लगा या नेत्रों से आंसू बहने लगे। तो ये था पद की एक एक शब्द की मीनिंग। अब देखो व्याख्या मैंने लिख दिया है कि कवि कहता है कि सीता जी ने श्री राम से कहा कि पानी लेने के लिए लक्ष्मण गए हैं, जो मेरे पुत्र के समान है, बेटे के समान, लड़का लिखा है, पुत्र के समान है। आओ प्रभु जी, भगवान राम से कहती है, आओ प्रभु जी थोड़ी देर छाया में बैठकर, खड़े होकर के लक्ष्मण के आने की प्रतीक्षा कर लें, इंतजार कर लें। मैं पल्लू से, पल्लू जो ओढ़नी होती है, पल्लू से आपका पसीना पोंछकर हवा हाँक देती हूँ, हवा कर देती हूँ। और जली हुई भूमि से, नंगे पैर थे ना, तो जली हुई भूमि से आपके पैरों के कांटे निकाल दूं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बीच में आया तुलसी, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी सीता जी को थकी जानकर, श्री राम जान के सीता जी थक गई, आराम करना चाहती, तो थकी जानकर बिना देर किए हुए कांटे निकालने लगी, बैठ गए और सीता जी निकालने लगी। सीता जी का ऐसा प्रेम देखकर भगवान श्री राम की आंखों से आंसू बहने लगे। कोई कोई बताता है कि भगवान श्री राम ने सीता जी के पैरों से कांटे निकाले, लेकिन ऐसा गलत है। वो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है और माता सीता के लिए प्रभु श्री राम सर्वोपरि हैं, तो वो पति होकर अपने पत्नी होकर के अपने पति से अपने चरण कैसे छुआएंगी? हिंदू पुराण के अनुसार पति जो है पत्नियों के पैर नहीं छूता है, पत्नियां पति के छूती हैं। तो फिर इसीलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि ऐसा प्रेम देख कर, देखो यहाँ पर कि बिना देर किए हुए कांटे निकालने लगी। अगर भगवान राम के तो निकालने लगे होता। तो सीता जी भगवान राम के पैरों को पल्लू से साफ किया, पसीना पोछा, पल्लू से हवा हाँकने लगी, और जो वो नंगे पैर थे ना, तो तपती हुई भूमि से पैर जल गए थे, तो उन पैरों को साफ किया, धूल मिट्टी, और जो कांटे गड़ गए थे उन कांटों को निकालने लगी। और ऐसा प्रेम देखकर सीता मैया का प्रभु श्री राम के आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तो प्यारे बच्चों, इस दूसरे पद का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा पद लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आपने गोस्वामी तुलसीदास महाराज के दूसरे पद का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम लोग तीसरे पद को पढ़ेंगे, एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। तो देखिए तीसरे पद में क्या होता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी वन के रास्ते से एक गांव के किनारे से होकर के जा रहे हैं। तो जब गांव के किनारे से होकर जा रहे हैं तो गांव के किनारे पनघट है। पनघट में जहाँ पर बहुत सी महिलाएं पानी भरती, तो पनघट है, तो उस पनघट पर बहुत सी गांव की महिलाएं पानी भरने के लिए एकत्र हैं। लेकिन भगवान श्री राम को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को उस पनघट
के पास से वन जाता हुआ देखकर उनकी सुंदरता को देखकर मोहित होती हैं और एक दूसरे से वो गांव की स्त्रियां जो हैं कहने लगती हैं, पूछने लगती हैं। ये इसका प्रसंग वो होगा व्याख्या में, लेकिन एक शब्द दो क्या कि रानी मैं जानी अजान महा पब पाहुन हूँ ते कठोर हियो हैं, राज हूँ काज काज न जानी हो, कहियो ते को जिन कान कियो हैं, ऐसी मनोहर मूर्तिये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, आखिन में सखी राख बेजोगी, इन्हें किम कै बनवास दियो हैं, इन्हें किम कै वनवास दियो हैं। तो एक एक शब्द के मीनिंग में देखो, रानी यानी महारानी कैकेयी के बारे में बात हो रही, और मैं गोपिकाएं अपने लिए कहती जानी मीन्स जानना, और अजानी मीन्स अज्ञानी या महामूर्ख या पागल, ठीक, और महा मीन्स बहुत है, और पवि मीन्स वज्र, और पाहन मीन्स पत्थर, हूँ मीन्स है, ते मीन्स उनका, कठोर मीन्स कठोर, हियो मीन्स हृदय दिल हेयर, और राजो मीन्स राजा, काज अकाज मीन्स उचित अनुचित या अच्छा बुरा, भला बुरा भी कह सकते हैं। न जानियो, ना मीन्स नहीं जानियो मीन्स जाना, कहियो मीन्स कहने पर, ते मीन्स पत्नी के, और जिन मीन्स जिन्होंने, कान कियो है ध्यान दिया है, कहना मान लिया है, और ऐसी मनोहर मूर्त ये यानी बहुत ही सुंदर, बिछुड़े मीन्स बिछुड़ना, कैसे मीन्स कैसा, प्रीतम लोग यानी प्यारे लोग, जियो है मीन्स जिएंगे, कैसे जीवित रहेंगे, आखिन में सखी, आखिन मीन्स आँखों में, राखिबे जो राखने के योग्य हैं, बसाने के योग्य हैं, ठीक, इन्हें मीन्स इन्हें, क्यों मीन्स क्यों, और कै मीन्स क्यों, वनवास दियो है, इन्हें क्यों वनवास दिया है। तो ये हो गई एक एक शब्द की मीनिंग। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गांव की स्त्रियां जो है, महिलाएं जो हैं, वो आपस में एक दूसरे से बात करती। क्या कवि कहता है कि ग्रामीण स्त्रियां महिलाएं वन जाते हुए श्री राम सीता लक्ष्मण जी को देखकर कहती हैं, और एक दूसरे से भाई देखती हैं और एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, रानी तो महा अज्ञानी, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया पागल है, महिलाएं बात करती, उनका हृदय वज्र और पत्थर से भी अधिक कठोर है, राजा जी ने भी उचित और अनुचित यानी अच्छे बुरे का ध्यान नहीं दिया, केवल पत्नी के कहने पर इनको वन भेज दिया। ये तो ऐसी सुंदर मूर्तियां हैं, इनसे बिछुड़ने पर मैंने बिछुड़ लिख दिया है, बिछुड़ने पर बेटा, बिछुड़ने पर इनके प्रियजन भला कैसे जीवित रह सकेंगे, क्वेश्चन मार्क। वे तो इनके वियोग में, दुख में तड़प तड़प कर, देखिए दो बार था ना, टू बना दिया, तड़प तड़प कर मर ही जाएंगी। हे सखी, ये तो आंखों में बसाने के योग्य हैं, फिर इन्हें किसने वनवास दिया है, क्यों वनवास दे दिया सखी, ये तो बहुत सुंदर है। तो बच्चों, आप लोग इस तीसरे पद की व्याख्या का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं चौथा और पांचवा पद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, आपने चौथे पद को व्याख्या करना है, पढ़ना है, और तीसरे पद तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो चौथा पद देखो क्या होता है कि जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वन से जा रहे हैं, तो गांव की स्त्रियां भगवान श्री राम के शरीर का वर्णन करते हुए सीता जी से भगवान श्री राम को और सीता जी का संबंध पूछती हैं कि तुम्हारा इनका संबंध क्या है, नाता क्या है।
तो चौथे पद में देखिए, पहले पद को पढ़ेंगे एक शब्द की मीनिंग, उसके बाद व्याख्या। क्या चौथा पद क्या है कि शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तूर सनासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहें, सादर बार बार सुभाए चितै, तुम त्यो हमारो मन मोहे, पूछत ग्राम बधु से सो, कहो सांवरे से सख रावरे को है। तो देखते हैं, शीश मीन सिर और जटा मीन जटाएं, जो सिर के ऊपर चोटी बांधी जाती है। तो शीश मीन सिर और जटा मीन सिर के ऊपर की चोटी, उर मीन से हृदय, बाहु मीन्स भुजाएं, विशाल मीन्स बड़ी बड़ी लंबी लंबी, बिलोचन मीन्स नेत्र आंखें, लाल, भौहें मीन्स भौं, और तिरछी मीन्स टेढ़ी हुई तिरछी, तूण सनासन बाण धरे, जो तर्कस में बाण रखे हैं और धनुष को धारण किए हुए हैं। तुलसी वन मार्ग में सुठ सोहे, तुलसीदास जी कहते हैं वन मार्ग मीन्स वन के रास्ते जाते हुए, सुठ मीन्स सुंदर, सोहे मीन्स लगते हैं, वन के रास्ते में जाते हुए सुंदर लगते हैं। सादर मीन्स आदर के साथ, प्रेम के साथ, 12 ही बार सुभाएं चितै, जो बार बार आदर के साथ तुम्हें देखते हैं, निहारते हैं। और चितै माने हृदय, तुम त्यों हमारो मन मोहे, तुमसे ज़्यादा वे हमें पसंद है या हमारे मन को मोह लेते हैं। पूछत मीन्स पूछना, ग्राम बधु मीन्स गाँव की स्त्रियाँ, से मैंने सीता जी से, कहो मीन्स कहना, रावरे मीन्स सांवले रंग वाले, ठीक, सख मीन्स सखी, और रामरे मीन्स राजकुमार। तो ये हो गई एक एक शब्द की मीनिंग। अब व्याख्या में देखो, तुलसीदास जी कहते हैं कि, या कवि कहता है कि भगवान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी वन जा रहे हैं, वन तो जा रहे हैं, तभी गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, जिनके सिर के ऊपर जटाएं हैं, भगवान राम की ओर इशारा कर रही हैं, विशाल वक्ष या सीना है, ये चौड़ा है, विशाल है, भुजाएं लंबी लंबी 2 बार, तो वो 2 बार है, तुम्हारे लिखे लंबी लंबी हैं, आंखें लाल लाल है, 2 बार लिख दिया है, और तिरछी सी भौहें हैं, भौहें उनकी तिरछी हैं, तरकस में बाण रखे हुए हैं, तथा वन के मार्ग, रास्ता में ब्रिकन में लिखा, रास्ते से जाते हुए बड़े सुंदर लग रहे हैं, जो बड़े ही आदर से, बड़े ही सम्मान से तुम्हें देख रहे हैं। हे सखी, वे तुमसे ज्यादा हमें पसंद है, गांव की स्त्रियां कह रही सीता जी से, हे सखी, ये सांवले रंग वाले राजकुमार तुम्हारे कौन है? नाता पूछ रही गांव की स्त्रियां। तो सीता जी भी समझ गई कि ये क्या कहना चाहती हैं। तो 5वें पद में सीता जी ने इन गांव की स्त्रियों के प्रश्नों का जवाब दिया है। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको 5वां पद दिखाते हैं लिख करके। तो बच्चों, आपने चौथे पद का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम 5वां पद पढ़ेंगे और 1 पद का अंतिम पद है ये। देखिए, मैं पढ़ रहा हूं पहले, उसके बाद एक एक शब्द की मीनिंग बताएंगे, फिर व्याख्या होगी क्या। कि सुन सुंदर बैन सुधा रस सानी, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नैन दे सैन तिन्ह समुझाए, कछु मुस्काई चली, तुलसी ते अवसर सो हैं सभे, अवलोकत लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिकसी मनु मंजुल कंज कली, बिकसी मनो मंजुल कंज कली। तो बच्चों, सुन मीन्स सुनना, सुंदर मीन्स सुंदर, बैन मीन्स आवाज, शब्द, बात, सुधा रस साने मीन्स अमृत में सने हुए,
या अमृत में भीगे हुए या अमृत से गीले। सयानी मीन्स चतुर, चालाक, होशियार। जानकी मीन्स सीता जी। जानी मीन्स जान लिया। भली मीन्स अच्छी तरह से, अच्छी प्रकार से। तिरछे मीन्स तिरछा करके। कर मीन्स करके। नयन मीन्स नेत्रों को, आंखों को। सैन तिन्हें, उन्हें समझा करके, समझाई में समझा कर। कछ मीन्स कुछ। मुस्काई मीन्स मुस्कुरा करके। चली मीन्स चल पड़ी। तुलसी, तेह माने उस, अवसर मीन्स समय, सोहे माने सुशोभित होना, सुंदर लगना, अच्छे लगना, नीक लगना, बढ़िया लगना। समय मीन्स सभी। और लोकत मीन्स देखते हैं। लोचन मीन्स आंखें। और लाह अली मीन्स हो गया कमल की कलियां, ठीक, या नेत्र रूपी भौरे या साथी। अनुराग मीन्स प्रेम। तड़ाग मीन्स तालाब में। भानु मीन्स सूर्य, भास्कर, सूरज। उदय मीन्स उदय होना, निकलना। विकसी माने विकसित होना, खिल जाना। मनो मीन्स मान लीजिए। मंजुल कंजकली मीन्स कमल की कलियां, ठीक। तो ये हो गई एक एक शब्द की मीनिंग। अब हम करते हैं व्याख्या कि तुलसीदास जी महाराज या कवि कहता है कि सीता जी ने अमृत रस में सने हुए या भीगे हुए उन स्त्रियों के, यानी गांव की जो स्त्रियां थी, उन स्त्रियों के वचन सुने, बातें सुनी। सीता जी उनका आशय यानी मतलब समझ गए कि सीता जी ये स्त्रियां हमसे क्या चाहती, क्या बोले। उनका मतलब समझ गई, आशय समझ गई कि ये स्त्रियां मेरा प्रभु से, भगवान राम से, प्रभु से संबंध जानना चाहती कि आपका और प्रभु श्री राम का संबंध क्या है, रिश्ता क्या है, ये जानना चाहती हैं। सीता जी ने अपने नेत्रों को तिरछा करके, इशारे में समझा करके नेत्रों को तिरछा किया। कैसे कि ये मेरे वो हैं, ये मेरे वो हैं, ऐसे तिरछा नेत्र करके समझा दिया इशारे में। और मुस्कुरा करके यानी हंसती हुई आगे बढ़ती चली गई, रुकी नहीं, चली गई। तुलसीदास जी कहते कि इस अवसर पर, इस समय पर सभी सखियां जो स्त्रियां थी, सीता जी के हाव भाव, शारीरिक स्थिति को देखकर अपने नेत्रों के होने का लाभ उठा रहे कि मैंने प्रभु के दर्शन किए, माता के दर्शन किए, तो लाभ उठा रहे हैं। उनका मन और आंखें ऐसे उत्सुक है, उत्सुक माने जानने के लिए व्याकुल हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर, सूर्य के निकलने पर, उदय होने पर प्रेम रूपी सरोवर यानी तालाब में सुंदर सुंदर कमल की कलियां खिल उठती हों या खिल गई हों। तो ये हो गया इस पद की व्याख्या। लेकिन बेटा मैंने एक और बात कही थी कि प्रत्येक पद में काव्य सौंदर्य लिखा था। कविता अगर है तो उसमें काव्य सौंदर्य लिखेंगे, और गद्य है, कहानी है, तो उसमें साहित्यिक सौंदर्य। तो मैंने 1 2 3 4 5 पांचों पदों का काव्य सौंदर्य एक जगह पर लिख दिया है। लगभग पांचों पदों में एक ही जैसा काव्य सौंदर्य मिलता जुलता। तो अगर आप बोर्ड परीक्षा में लिख देंगे तो आपको काटा नहीं जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। देखिए मैंने हेडिंग डाल दी 3 4 5, पांचों पदों का एक जगह पर काव्य सौंदर्य मैंने लिख दिया, और पांचों में आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई गलत साबित नहीं कर सकता, क्योंकि सबका काव्य सौंदर्य लगभग एक जैसा, एक समान। तो मैंने पहले हेडिंग डाली काव्य सौंदर्य, नंबर 1 डाला है रस, यानी इन पांचों पदों में कौन सा रस है, तो श्रृंगार रस, तो रस बराबर श्रृंगार रस। नंबर 2 छंद कौन सा है, पद कौन सा है, तो छंद बराबर सवैया, छंद मैंने डाला, ये सब सवैया में आते हैं। उसके बाद इन सभी पदों में अलंकार कौन है, तो अलंकार मैंने हेडिंग डाली बराबर का निशान, अनुप्रास है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। ये लगभग पदों में एक न एक अलंकार तीनों में मिल रहे हैं। उसके बाद इन पदों की भाषा कौन सी है, कवितावली है, और कवितावली को आप सभी लोग जानते हैं कि वो ब्रज भाषा में लिखी गई, और श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया, तो भाषा बराबर ब्रज भाषा। फिर गोस्वामी जी ने इस कवितावली में किस शैली का प्रयोग किया है, तो इसमें भावात्मक और चित्रमयी शैली का प्रयोग किया। ये हो गया बेटा आपका काव्य सौंदर्य। तो मैं ये MP सर उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इन पांचों पदों की व्याख्या बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गई हो, अच्छे ढंग से।
तो बच्चों आप सभी से कहना है कि आप सभी लोग हमारे एसबी कोचिंग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमको भी आप लोगों के द्वारा कुछ लाभ मिल पाए। हमने भी अपना समय बहुत से व्यतीत किया है वीडियो को बनाने में, करीब करीब 5 पदों को बनाने में 2.5 घंटे का टाइम लगा। और ये जो हमारे 4 लोग लेखक मंडल में बैठे हैं, ये सब हमको जो है रफ पर लिख करके देते हैं और हम इनकी व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं आप लोगों के सामने। तो बच्चों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि ईश्वर आपकी बुद्धि को पढ़ने लिखने में लगाए, आप जीवन में दिन प्रतिदिन उन्नत करें, यही मेरी ईश्वर से कामना है, यही मेरा आपके लिए शुभ आशीर्वाद है। जय हिंद, जय भारत।